हे माय स्वीट सोल्स, कैसे हो सब लोग। तो फिर से आ गई हूँ मैं नई रीडिंग लेके। तो पहले झट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ सब्सक्राइबर्स के लिए। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। अगर चाहो तो फेसबुक में भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की रीडिंग। आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि अगला जो नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है, 3 महीना जो आ रहे हैं, आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस उसमें आ सकते हैं, ठीक है, वो सब देखेंगे हम। तो कनेक्ट कर दीजिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके प्लीज। ओके ओके, पहला कार्ड नंबर 2, नंबर 3 कार्ड। 3 महीने के लिए मैंने कार्ड ले लिया, अब डिटेल में जाएंगे। बॉटम ऑफ द ओके, सो यहाँ पे टावर कार्ड आ गया है। सो जो ओवरऑल मैं बोलूंगी कि इस जो अगला जो 3 महीना है ना, कुछ अचानक से अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है आपके लव लाइफ में। अब ये अच्छा है कि बुरा है मैं ये देखने वाली हूँ, पर या अचानक से कुछ होगा, ऐसा होगा कि अपसाइड डाउन हो जाएगा ना लाइफ। जो भी अभी सिचुएशन है पूरा उल्टा हो जाएगा। ओके अच्छा, मुझे ये बहुत ज्यादा बुरा कुछ लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे फूल कार्ड है, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स है। तो एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो रही है लव लाइफ में, और ये अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है। मतलब आपको, मतलब आपने सोचा नहीं होगा ऐसे कुछ यूनिक चीजें शुरू हो जाएगी इन 3 महीनों में। पहले तो मुझे ये लग रहा है ये कार्ड को देखकर, किंग ऑफ वैंड्स को देखकर, कि कोई नो आपके जिंदगी में एंट्री करने वाला है। अब ये कौन है ये आप जानो, हो सकता है कि आप इसे नहीं जानते हो सकता है कि आप इसे जानते हो। आपके दोस्त कोई है जो लव लाइफ में अभी एंट्री करेगा, या फिर तो हो सकता है कोई एक्स है जो फिर से लौट आए हैं अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में। अब देखो, अगर ऐसे हम ओवरऑल से ले रहे तो ये अनएक्सपेक्टेड चीजें जो होगी आपकी लाइफ में, ये 3 महीनों में कभी भी हो सकता है। पर अगर हम स्पेसिफिकली हम महीनों को देखें तो पहला जो महीना यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड मैंने ले लिया है पहला महीना के लिए। अगला जो महीना आ रहा है उसके लिए अब टाइमलेस रीडिंग है, जो जिस महीने में जिस साल में देख रहे हो रेजोनेट करेगा, ठीक है। जनरल रीडिंग है, ये मैं बोल दूं, ये बोलना भूल जाती हूँ मैं, सबके साथ नहीं रेजोनेट कर सकता। जितना आपके साथ जा रहा है आप ले लो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दो प्लीज। ओके सो पहला जो अगला जो महीना अभी आएगा उसमें जो फर्स्ट महीना है मंथ है, उसमें ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा सेलिब्रेशंस, काफी ज्यादा आप घूमोगे फिरोगे, मजे करोगे। लव लाइफ के बारे में मुझे उतना नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोस्तों के साथ बहुत घुल रहे हो, मिल रहे हो, आप उनके साथ टाइम ज्यादा बिता रहे हो। अब देखते हैं ये चीज क्या है और ये लव लाइफ के साथ कैसे जा रहा है, ठीक है। रीडिंग आज मैं थोड़ा डिटेल करूंगी। ओके अच्छा, तो यहाँ पे देखो स्टार कार्ड आ गया। तो हो सकता है कि पास्ट का कोई इंसान है जिससे आप अगला महीना में मिल रहे हो, अचानक से फिर से मिल रहे हो। तो ये हो गया टावर का, यहाँ पे आ गया एक चीज कि अनएक्सपेक्टेडली मीटिंग हो सकती है। यहाँ पे मीटिंग मुझे दिख रही है, और वो भी एक पास्ट इंसान के साथ। कोई एक इंसान जिसके साथ सब कुछ खत्म है, या फिर हो सकता है कि झगड़ा चल रहा हो, या फिर हो सकता है कि थोड़ा अनबन हो, या फिर हो सकता है कि बहुत दिन के बाद आप अचानक से मतलब किसी से टकरा गए हो, उससे बात कर रहे हो। तो एक मीटिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है, खा रहे हो पी रहे हो मजे कर रहे हो, यहाँ पे मीटिंग है एक, और वो भी एक
पास्ट पर्सन के साथ। और ये मीटिंग ना मेजर अरकाना में जो कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है, स्टार कार्ड है। तो ये देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपकी ये जो मीटिंग है ना, ये जस्ट एक मीटिंग बनकर नहीं रहेगी, आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है ये जो मीटिंग होने वाली है अगले महीने में। और ये जो किंग ऑफ वांड्स है, मुझे अभी तो मतलब ये सारे के सारे कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनसे आप मिलने वाले हो ये आपके कोई एक्स हो सकता है, या फिर आपके पुराने कोई दोस्त हो सकता है, जिससे अभी जो रिलेशनशिप आप ग्रो करोगे वो लव वाली, प्यार वाली होगी। ओके, सेकेंड जो कार्ड में यहाँ पे मुझे मिला है, ये सेकेंड मंथ के लिए, मतलब अगला महीना जो है उसके बाद जो महीना आएगा दूसरा वाला, तो उसके लिए थोड़ा कार्ड मुझे यहाँ पे नेगेटिव वाइब दे रहा है, पर मैं इसे पॉजिटिव ही लूंगी, क्योंकि देखो अगर एक नई इंसान या फिर एक एक्स पुराने एक इंसान फिर से वापस आ रहा है, तो अभी प्रेजेंट में जो कुछ भी है लाइफ में वो सब कुछ रिलीज करने का टाइम है। अभी प्रेजेंट में जो चीज़ है लाइफ में, अभी जो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो सारे चीज़ों को रिलीज करने का टाइम है। और ये कार्ड 8 ऑफ कप्स का कार्ड वही बोलता है रिलीज करना। तो सेकेंड महीने में, अगला जो महीना आ रहा है सेकेंड महीने में, सेकेंड महीने में जो मुझे लग रहा है कि आप कुछ रिलीज करोगे। अब रिलीज क्या करोगे? देखो, अगर जिंदगी में मैं ऐसे स्टोरी को अगर ले लूं कि पुरानी एक कोई प्रेमी है या फिर दोस्त है जो अभी प्यार करने वाले में बदल रहा है, या फिर आपने उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत तो की थी पर वो रिश्ता उतना गहरा नहीं हुआ पहले, अभी वो रिश्ता कुछ और बनने जा रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए आपके जिंदगी में जो थे जिनसे आप बात करते थे, जिनसे आप तो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, तो इन चीज़ों को तो आपको रिलीज करना ही है। देखो, दर्द तो होगा कि आपकी प्रेजेंट एक रिलेशनशिप आप छोड़ रहे हो किसी के लिए, किसी एक्स के लिए, है ना, तो इससे भी आप कनेक्ट हो गए होंगे, इससे भी आप जुड़ गए होंगे, तो ये तो बात है। दर्द तो होगा उस चीज़ को रिलीज करने में, तो इसलिए मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा, पर मुझे ये नेगेटिवली पॉजिटिव लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी चीज़ को आप पुराने चीज़ को रिलीज करोगे तभी एक नई शुरुआत होगी, नए एक इंसान के साथ आप रिलेशन आगे बढ़ाओगे। पर ये नया इंसान कोई पुराना इंसान है, इतना तो तय है। अब देखते हैं ये कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है इस कार्ड को। फिर से एक बार बोल दूं कार्ड लेते लेते कि अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, कांटेक्ट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आईडी दोनों दिया हुआ है, फॉलो कर लेना। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए देखो, ये फूल कार्ड तो पहले से ही आया हुआ था, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में बार बार आ रहा था, मैंने नहीं लिया। ये देखो, यहाँ पे देखो दोनों एकदम क्या बोले ऑपोजिट वाले वाइब दे रहा है। एक तो कुछ छोड़ने की बात करता है, एक कुछ मतलब शुरू करने की बात करता है, और दोनों चीजें अगर एक को एक क्लैरिफाई कर रही है, तब मतलब क्या है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, इसीलिए आपको किसी को पीछे छोड़ना पड़ रहा है आपको। और वही चीजें है ना जो आपके लाइफ में रहते हुए भी कोई काम की नहीं थी, तो उस चीज को आप रिलीज करके ना एक नई शुरुआत यहाँ पे कर रहे हो। अभी हम थर्ड महीने में जाएंगे, और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव कार्ड यहाँ पे मिली है जो है एस ऑफ पेंटिकल। और एस ऑफ पेंटिकल एक नई शुरुआत की बात करता है। फिर से एस ऑफ पेंटिकल से एक ऑफर की बात करता है, और एस ऑफ पेंटिकल से एक बुनियाद, बेस, ठीक है, उसकी बात करता है। तो देखते हैं ये चीज़ क्या है। हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी की जब शादी तय हो जाए, कोई रिलेशनशिप कमिटमेंट दे दे कोई, तो ऐसा फील हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। तो अगर जिंदगी में कोई जिंदगी में कोई नई कोई आ रहा है ना,
कोई बंदा बंदी जो भी हो, जो पुराना कोई रिश्ता नए से शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ इवॉल्व करेगी, वो चीज़ बढ़ेगी, वो चीज़ ग्रो करेगी और उसमें से यू नो आपको कई क्या बोलते हैं, रास्ता तय करना पड़ता है कि हम इसके साथ चलेंगे, यहाँ तक तो चलेंगे, है ना। वो दिमाग में रहता है ना, तो वो सिर्फ रहेगा नहीं। 3rd महीने में मैं देख रही हूँ यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे लगता है मूवमेंट की बात करता है। तो हो सकता है कि आप इसके साथ घूमो फिरो, ट्रैवल करो, या फिर हो सकता है आप एक जगह से दूसरी जगह मतलब शिफ्ट कर रहे हो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स एक ऑफर के बारे में बोलता है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान आके ना आपको ले जाएगा कहीं पे, ठीक है। ये लिटरली भाई मुझे पता नहीं किसके लिए आ रहा है, पर कहीं पे ले जा रहा है। या तो हो सकता है कि इसने आके आपको एक जॉब दिला दिया, आप उसके लिए बाहर चले गए इसके साथ, या फिर हो सकता है कि ये इंसान बाहर रहता है और ये आपको वहाँ पे ले जाना चाहता है, आप उसके साथ चले गए कुछ दिन के लिए सही, या फिर कुछ महीनों के लिए, या फिर हमेशा के लिए सही। किसी को यहाँ पे मूवमेंट मतलब ये फिजिकली मूवमेंट ना होके मेंटली मूवमेंट हो सकता है। जैसे मैं बोल रही थी कि कमिटमेंट मिल गया हो, आप एक मतलब एक आगे बढ़ने की बात, एक स्टेप आप करने की बात यहाँ पे सोच रहे हैं, कर रहे हैं। तो 3rd महीने में मैं जो देख रही हूँ यहाँ पे लव लाइफ में आपके कि शादी तय हो गई, या फिर रजिस्ट्री का कुछ तय हो गया। आशीर्वाद जो होता है हमारा, सगाई जो होती है, वैसा कुछ या तो बात हो रही है, या फिर लिटरली हो रही है, या फिर ये बंदा आपको लेके कहीं जा रहा है, घूम रहे हो आप लोग, या फिर कोई जॉब आपको मिल रहा है जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई अगर लव लाइफ के लिए भी देख रहे हो, 3rd जो महीना है ये लव लाइफ का मैसेज ना होके नॉर्मली जॉब या फिनेंस वाले, करियर वाले मैसेज भी हो सकता है कि आपको एक जॉब मिल रहा है जिसके चलते आप बाहर जा रहे हो। लिटरली ये भी हो सकता है, पर क्योंकि मैं लव रीडिंग कर रही हूँ, मैं ये बोलूँगी कि लव लाइफ के एरिया में जो देख रहे हो उनके लिए ये मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है आप इनके साथ कहीं जा रहे हो या आगे बढ़ने की सोच रहे हो। मतलब अगर सिर्फ दोस्ती है तो प्यार के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ प्यार है तो शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, या फिर कमिटमेंट है तो शादी के बारे में, या फिर आप दोनों लिटरली शादी कर रहे हो। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, ये फिजिकली हो या मेंटली हो, कि दिमाग में आया ये चीज़ कि हमें हाँ जाना है, हमें हाँ बाहर जाना है, हमें हाँ शादी करनी है, हमें ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में लानी है। तो ये वाले जो थॉट्स का प्रोग्रेस है ये मुझे दिख रहा है 3rd महीने में। ओवरऑल आपके लिए एक एडवाइस लेंगे हम लव लाइफ के लिए। चलिए, वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड आ गया आपके एडवाइस के लिए। तो ये आगे बढ़ने की बात करता है। 3 ऑफ वैंड्स ना ये बोलते हैं ना कि अभी चलो, अभी बहुत हो गया, अभी मुझे आगे बढ़ना है। शिप हो या फिर गाड़ी हो, वो एकदम गेट के सामने खड़ी हुई है, बस मुझे वहां पे बैठना है, जाके उस गाड़ी को चलाना है जाके। तो ये ना बैठने की और सोचने के बारे में नहीं बोलता, ये बस करने के बारे में बोलता है। तो अभी अगर 3 ऑफ वैंड्स आपके जिंदगी में एडवाइस बन के ये कार्ड आया है, तो मैं बोलूँगी कि ये कहीं ना कहीं डिवाइन आपको बोल रहा है कि बस बहुत हो गया, अभी ना तेरे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की टाइम है। ये चाहे जॉब के लिए हो, ये चाहे प्यार के लिए हो, तू आगे बढ़ेगी, तू बहुत इवॉल्व करेगी, ग्रो करेगी ज़िंदगी में। देखो मैं फीमेल मतलब बोल रही हूँ, जेंडर ऐसे स्पेसिफिक रेटिंग कुछ है नहीं, ठीक है, अपने हिसाब से ले लो। सो जो भी है ना, आप आगे बढ़ोगे। जो भी सिचुएशन अभी है, अगर स्टक है, अभी को कुछ कर रहे हो, आप इस चीज़ से तो आगे एक स्टेप बढ़ोगे, ये श्योर है, ठीक है। सो ये मुझे यहाँ पे दिखा और बहुत पॉजिटिव रीडिंग था। सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।